साई सिटी कैपिटल सेंटर के पीड़ित आवंटियों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, बिल्डर और आरईआरए प्राधिकरण के खिलाफ उठाई आवाज। पटना खगौलदानापुर रोड स्थित साई सिटी कैपिटल सेंटर परियोजना के पीड़ित आवंटियों ने मेसर्स अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री विमल कुमार तथा रेरा प्राधिकरण के खिलाफ रविवार को परियोजना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना रेरा द्वारा अनुमोदित है, जिसका पंजीकरण संख्या ब्रेरा P003932287 आ 2792018 है। इस परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 6 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होकर 15 मई 2025 तक पूर्ण किया जाना था। इसमें टावर T1 से T6 तक G+14 मंजिला आवासीय इमारतें तथा एक असोटिया मॉल का निर्माण प्रस्तावित था। पीड़ित आवंटियों का आरोप है कि अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली कर लेने के बावजूद आज तक परियोजना का मात्र 10% कार्य ही पूरा किया गया है। इसके बाद से बिल्डर मौके से फरार बताया जा रहा है। परियोजना के अधूरेपन और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए आवंटियों ने रेरा न्यायालय की शरण ली, किंतु 2 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही अब तक कोई अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर पारित किया गया है। इसके विपरीत आरोप है कि बिल्डर एवं भूमि मालिक की मिलीभगत से विवादित भूमि को अवैध रूप से अन्य बिल्डरों को हस्तांतरित किया जा रहा है। विशेष रूप से T6 टावर की जमीन को सूर्या नेस्ट बिल्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि मामला रेरा कोर्ट में अभी लंबित है। शिकायत किए जाने पर रेरा प्राधिकरण ने स्वयं जांच करने के बजाय आवंटियों से ही भूमि हस्तांतरण के प्रमाण मांगे हैं। आवंटियों ने रेरा की निष्क्रियता और बिल्डर की धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय की शरण में जाने तथा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वे केवल न्याय की उम्मीद में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठा रहे हैं और चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस गंभीर मामले का संज्ञान ले। ये है साइट है अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऑनर है। ये जो हमारे पीछे साइट देख रहे हैं, ये अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट था कैपिटल सेंटर। जिस वक्त इन्होंने लॉन्च किया था 2017-18 में, उनको रेरा के द्वारा अनुमोदन मिला। उसका इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया, जगह जगह होर्डिंग भी लगाया। एक मॉडल उन्होंने एक अपना फ्लैट भी बनाया जो आप देख रहे हैं वहां पर। और उन्होंने क्या किया कि हम लोग सबको जब आए तो एक मॉडल फ्लैट दिखा कि मैं ऐसा ही प्रेजेंटेशन करूंगा। बहुत अच्छा अपार्टमेंट था और देख रहे हैं इस रोड के किनारे कितना अच्छा साइट है ये। तो हम जितने भी हमारे फ्लैटियर है जो उन्होंने बुक किया, उसको दिखा करके बुक किया इस उम्मीद से कि हमको एक आशियाना पट्टा में मिलेगा। इससे बहुत से लोग हैं जो बाहर के लोग हैं जो पटना में चाहते थे कि एक हमारा आशियाना हो, हमारा एक फ्लैट हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1-2 साल के बाद काम स्टार्ट किया। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट भूल गया मैं। T1 to T6 G+14 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और सामने एक असोटिका मॉल है। वो सबको बुकिंग उन्होंने 2017-18 में बुक हुआ, 18-19 किया और करीब हमारे इस टोटल में G+14 में एक में 80 से 90 फ्लैट है। इस तरह से देखिए तो पूरा जो फ्लैट जो आपको ऑनर साइड से है उसमें करीब 500 फ्लैट है। टोटल फ्लैट 500, उसमें 250 तो हम लोगों का होगा, 250 लैंड ऑनर का होगा। और जिस दिन से इसने काम बंद किया उसके बाद इन्होंने काम कभी स्टार्ट नहीं किया। जितना दिखाकर पैसा धोखाधड़ी करके वसूलना था, हम सब लोगों से मिले करीब 100 करोड़ से ऊपर पैसा बिल्डर ने, मिस्टर विमल कुमार ने, जो अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है, वो लेकर के यहाँ से गायब है। देखिए यहाँ ताला लगा है और प्रोजेक्ट बंद है। और इनका एक और प्रोजेक्ट उधर साई इनक्लेव, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें उसमें केस चल रहा है हाई कोर्ट में। तो एक तरह से वो भगोड़े हैं, हम लोग को सारा हक मार दिए हैं। इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना पेंशन का पूरा पैसा लगा दिए हैं। 20% से लेकर 100% तक का पेमेंट इन्होंने उठाया है, समझ रहे हैं। और साइड से लापता। हम लोग जब देखे कि प्रोजेक्ट 2023 मार्च में या मई में उसको खत्म होना था, जब कुछ नहीं हुआ तो सारे लोग हम लोग रेरा में मूव किए हैं। रेरा कोर्ट में 2 साल से चल रहा है केस, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फ्रूटफुल इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ है जिससे हम लोग को रूलिंग मिले। हम लोग को लगता है जैसा लगता है कि इसमें रेरा की भी चिंता बढ़ती जा रही है, उनके स्तर से भी। जो उनको क्विक एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं हो रहा उनके साथ।
ये जो प्लॉट के बगल में देख रहे हैं अलग बिल्डर है, सूर्या नेस्ट बेल्ट है वो, ठीक है, उनका सिग्नेचर चल रहा है। इसी में हमारे यहाँ T6 प्लॉट है जिसके मेरे पास फोटोग्राफ्स है, वहां पर ऑलरेडी फाइलिंग भी हो चुका था। फाइलिंग होने के बावजूद भी वो पूरा प्लॉट जो है ना बिमल कुमार लैंड ओनर के साथ मिलकर उन्होंने ट्रांसफर किया। इसको लेकर के जब हमने रेरा में कंप्लेन किया, एक मिनट, तो रेरा में हमारे जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि नहीं आप इसका सबूत दीजिए। अब बताइए, एक ही प्लॉट पर पहले से T6 ऑलरेडी सैंक्शन था, उस पर दोबारा सैंक्शन हो गया और रेरा ने ही किया, वो हमसे सबूत मांगते, ये कहाँ का इंसाफ है? इस वजह से हम लोग को रेरा पर से भी धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया 2017-18 का प्रोजेक्ट है और ये 2-3 साल के स्पेन में करीब इसमें 250 लोगों ने बुक किया है। आप लोग कब बुक कराए? हम तो 5 साल पहले डिफरेंट 18 के बाद ही सब बुक हुआ है। बुकिंग सर 17 से चालू है, 2017 से चालू है। कम से कम हर आदमी 20 लाख रुपया दिया है, कम से कम 10 लाख मिनिमम मैक्सिमम 100% में लिया गया। 100% वो बताया मैंने कि 100% तक लोग दिए। डिस्काउंट के नाम पर 100% देखिए सुनिए ना, सुनिए टॉपिक बोलिए थोड़ा सा। हाँ, टॉपिक पर ही बताया मैंने, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा आप लोग को बता दिया। मिलने गए बुकिंग के बाद तो क्या समय बोला था? आश्वासन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 6 महीने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो कौन टावर, कुमार टावर में उनका ऑफिस था, उसमें ही ताला लग गया, वो भी वहां से भाग गए हैं। कि मुद्दा तो ये है कि हम लोग सब एग्रीव्ड हैं, बिल्डर पैसा लेके भाग गया और हम लोग रोड पर खड़े हैं। इसमें टोटल मैंने कहा कि 250 फ्लैट के लगभग है, ठीक है। उस 250 फ्लैट की पूरी बुकिंग के बारे में मैं भी नहीं बता सकता। अभी हम लोग 107 जो एसोसिएशन बनाए हैं, एसोसिएशन ऑफ एलोटिस कैपिटल सेंटर का, उसमें 107 मेंबर 107 दिए हैं और इसमें से बहुत से लोग बताए, जैसा कि मैंने अपने पेंशन का 100% पैसा दिया उठा के, और कुछ लोग 20% से लेकर के 100% का पेमेंट है। किस कंस्ट्रक्शन साइट है? कैपिटल सेंटर अन्नू आनंद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका बिल्डर है और इनके सीईओ हैं साई सिटी कैपिटल सेंटर, और इनके सीईओ मिस्टर बिमल कुमार। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति ये है कि आप पीछे देख रहे हैं, सब काम अधूरा छोड़ करके भाग गए हैं। हमारी जमीन को, अब हमारी ही जमीन, हमारा पैसा लगा तो हमारी जमीन को दाएं बाएं ट्रांसफर किया जा रहा है। इधर देख रहे, इधर बन गया, उधर वो रेरा में आप लोग गए? रेरा हम लोग गए, रेरा में केस चल रहा है, 2 साल से चल ही रहा है, कोई इंटरिम ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ है। जब हम लोग कंप्लेन करने के लिए जाते हैं कि बगल के आप लोग सूर्या नेस्ट बिल वाले हमारा T6 का जमीन ले लिए, तो बोलते हैं आप सबूत लेके आइए। बताइए, सारे कागज पत्र उनके पास है, फिर हमसे सबूत मांगते हैं, हम कहाँ से लेके आएंगे? ऑफिस तक में जाने पर कुछ नहीं मिलता है, सब जगह बिमल सिंह का आदमी बैठा हुआ वहाँ पे। कोई भी कागज जब किसी ऑफिस में चले जाए आपको मिलेगा ही नहीं। कितना पैसा खर्च किया? मैं सेक्रेटरी, मेरा नाम मोहम्मद मंजूर नसीर हुआ, मैं सेक्रेटरी एसोसिएशन एलोटिस साई कैपिटल सेंटर के। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2017-18 में यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है। 2017 में, 18 में इसका रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस टाइम लगभग हम लोगों के हिसाब से लगभग 150 लोगों से ज्यादा लोगों ने इसमें फ्लैट बुक किया है अपना। 2018 के बाद उस टाइम जो हमारी बुकिंग हुई थी, 2023 मई में इसका पोजीशन डेट दिया गया था हम लोगों को। सब लोगों ने लगभग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें बिल्डर ने अपने साइड से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 2023 मई का डेट दिया था पोजीशन का। लेकिन उसके बाद कोविड का टाइम आया और रेरा में अप्लाई करके बिल्डर ने 2 साल का एक्सटेंशन लिया। मई 2025 इसका रिवाइज डिलीवरी डेट था, पोजीशन डेट था। लेकिन आज मई 2025 कब का बीत चुका है और इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आगे का, उसमें रेरा को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड था और उसी के भरोसे पे लगभग सारे लोगों ने अपने साइड से कम 20 लाख रुपया हर आदमी ने यहाँ पे दिया है। तो हम, और जो काम है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, जो टोटल 6 टावर इसमें प्रपोज थे, G+13 का ये 1 टावर था। 6 टावर में से मात्र 1 टावर पे काम हुआ और 1 टावर भी मात्र 2 फ्लोर यहाँ पे ढलाई करके उसके बाद से बिल्डर यहाँ पे गायब है। बहुत बार बिल्डर को अप्रोच किया गया, लेकिन हमेशा हम लोग को सिर्फ टाइम मिलता रहा कि अभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा क्रंच चल रहा है पैसे का। अभी जब ये आगे का क्या स्टेप होगा? देखिए, आगे का, उससे पहले एक तो और चीज जो यहाँ पे बहुत गौर करने वाली है, हम आप लोगों को बता दें, इससे पहले जो इनका एक प्रोजेक्ट था वो साई इनक्लेव के नाम से था। उस प्रोजेक्ट में भी बिल्डर डिफॉल्टर घोषित हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट और अदर अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हुए थे और उनके इंटरवेंशन के बाद फिर अभी भी उस बिल्डर के ऊपर बहुत सारे FIR वगैरह, बुद्धा कॉलोनी थाने में भी बहुत लोगों ने FIR किया है।
कई बार ये न्यूज में भी आया है, तो वो बिल्डर उसी टाइम से डिफॉल्टर था, लेकिन इसके बावजूद रेरा ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। फर्दर लोग इस पे आगे गए, इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हुई है और लगभग 10 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास का टोटल संपत्ति अटैच की है बिल्डर का। लेकिन उसके बाद से रेरा को जो खुद से संज्ञान लेके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, वो रेरा कभी नहीं लिया। बदले में जब फ्लैटियर्स वहां पे जाते हैं, जिन्होंने केस डाला है, कंप्लेंट डाला है रेरा में, उनको तारीख पे तारीख मिलती है। अब कितने लोगों ने फ्लैट बुक किया, इसकी जानकारी एक आम फ्लैटियर को नहीं हो सकती है। इसकी सारी जानकारी रेरा के पास उपलब्ध होनी है, इसकी जानकारी बिल्डर के पास उपलब्ध होनी है। जो रेरा ने कभी हमारे मांग के बावजूद, हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद बिल्डर से लेकर नहीं दिया कि टोटल कितने लॉटेज हैं इसमें। तो इसमें लगभग मान के चलिए कि सबकी मिली भगत सामने आ रही है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, हम लोग का यही है कि हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया है। पहले इंडिविजुअली लोग रेरा में केस फाइल कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों को समझ में आया कि ऐसे एक एक करके कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो हमने एक एसोसिएशन बनाया है। एसोसिएशन के थ्रू हम लोग आगे मूव करेंगे और जहां तक हमारी बात जा सकती है वहां तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे, इधर गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो या फिर दूसरे ऑफिशियल्स हो। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, मैं इस साई सिटी कैपिटल सेंटर एलर्टीज एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ।